हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर सेकेंड फंक्शंस के इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन होता है तो वो हमारा इनवर्स कब होगा या उसमें क्या क्वालिटी होगी अगर हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, उसको अभी हम लोग ओरली समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे। तो देखिए, जब भी हमें कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है और हम ये कहें कि वो जो हमारा फंक्शन है इन्वर्टिबल है, राइट, तो हमारा जो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसकी क्वालिटी ये होती है कि उस फंक्शन का एक इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, राइट। ये बात हमने आपको समझा दिया कि कोई भी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो जो हमारा इनवर्स फंक्शन होगा वो एक यूनिक फंक्शन होगा, राइट। अब दूसरी क्वालिटी इसकी देखिए, ये इसकी क्वालिटी दूसरी ये होती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसका अगर हम इसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करें तो जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन एज अ रिजल्ट मिलता है वो हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, राइट। तो हमने आपको देखिए एक क्वालिटी बताया कि इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन its inverse function is exist and the composition of existing function with its inverse function is a identity function, राइट। ये क्वालिटी हो गई फर्स्ट। सेकेंड क्वालिटी समझिए, देखिए कोई भी अगर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और हम अनदर वे में फिर कह रहे हैं कि ये हमारा इन्वर्टिबल है, राइट, तो कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन और वो इन्वर्टिबल है तो इसकी देखिए अनदर क्वालिटी ये होती है कि वो जो हमारा फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वो जो हमारा फंक्शन है वन वन फंक्शन भी होना चाहिए एंड ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए और इसका कन्वर्स रिजल्ट भी हमारा ट्रू है। दैट मींस अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो बाइजेक्टिव है तो जो हमारा फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। तो यही देखिए इसकी क्वालिटी होती है, हमारा कोई भी फंक्शन है तो उसका इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए क्या केसेस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास देखिए कोई फंक्शन है जो सेट ए टू बी डिफाइंड है तो इसको हम इन्वर्टिबल तभी कहेंगे जब एक हमारा अनदर फंक्शन g फ्रॉम b टू a डिफाइंड हो एंड f कंपोजिशन g जो हमारा है ये आइडेंटिटी फंक्शन ib के इक्वल हो एंड g कंपोजिशन f जो है ये ia के इक्वल हो, जहां पे हमारे ib एंड ia जो है ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शंस हैं ऑन सेट बी एंड सेट ए, राइट। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमारे जो फंक्शन f है ये एक एग्जिस्टिंग फंक्शन है जहां पे ये हमारा डिफाइंड है ऑन सेट ए टू बी और हमने कहा कि ये इन्वर्टिबल है। तो ये तभी इन्वर्टिबल होगा जब एक अनदर फंक्शन एग्जिस्ट करे g फ्रॉम सेट बी टू ए एंड f कंपोजिशन g की जो वैल्यू है वो ib के इक्वल हो एंड g कंपोजिशन f जो है ये ia के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि जो हमारा f है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये जो g जो हमारा फंक्शन है ये इनवर्स ऑफ फंक्शन f है, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ अब अनदर जो क्वालिटी है उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम ये कहें कि thus if f is invertible then it is बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट मीन्स अगर हमारा कोई भी फंक्शन है एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो इन्वर्टिबल है तो हमारा जो फंक्शन है वो वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और इसका हमारा जो कन्वर्स पार्ट है वो भी ट्रू होता है। कन्वर्सली हम कह लेते हैं कन्वर्सली if f be a bijective function then it is invertible, राइट। ये जो हमारा फंक्शन होगा इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। तो यही देखिए क्वालिटी होती है हमारे इनवर्स फंक्शन की। इसका देखिए हमने आपको एक लेखा जोखा जो है हमने आपको बताया, अब इसको हम लोग बाय डेफिनेशन सारी चीज को राइट कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। हम बाय डेफिनेशन राइट कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं
और ये सारी चीज को हम बाय डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, लेट अ फंक्शन f over a to b is defined to be invertible if there exists a function g from set b to a such that g composition f equals to ia and f composition g equals to ib, then function g is called the inverse of function f and denoted as g equals to f इनवर्स। राइट, यहाँ पे देखिए आपको ये समझना है कि ये हमारा f टू द पावर -1 नहीं है। ठीक है, ये हमारा 1 अपॉन f टाइप का रिप्रेजेंट होता है, कोई भी हमारा फंक्शन है तो उसका इनवर्स, ऐसा समझना है। तो ये जो हमारा है f टू द पावर -1, ये हमारा है इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन g है यही हमारा कहलाएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन f इफ f इज इन्वर्टिबल। और देखिए कोई भी हमारा फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है इन्वर्टिबल है, तो ये तभी इन्वर्टिबल होगा जब इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करे और इसका जो हमारा है, ठीक है ना, जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसका हम इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करें। राइट, तो इसके हेल्प से जो हमें एज ए रिजल्ट फंक्शन मिलेगा वो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि देखिए कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है तो उसका अगर हम उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं, ये जो होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है। राइट, दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि हमारा जो जी कंपोजिशन एफ है ये हमारा इक्वल होगा एफ कंपोजिशन जी के, इफ जी हमारा जो है इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ है तब। और इससे देखिए जो हमें एज अ रिजल्ट फंक्शन मिलेगा वो हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। और आइडेंटिटी फंक्शन से आप लोग फैमिलियर होंगे। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन होता है ये हमारा डिफाइंड होता है फ्रॉम r टू r, डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो हमारा फंक्शन होता है ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ठीक है ना, बिकॉज हम जो भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं उसी वैल्यू के इक्वल हमारा y का वैल्यू मिलता है। बिकॉज हम fx इक्वल टू y राइट करते हैं, कहते हैं ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होता है ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। राइट, तो इसके हेल्प से हमने आपको बताया कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शन विथ इट्स इनवर्स फंक्शन जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। और अभी हमने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। राइट, बट यहाँ पे क्या होगा कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन का अगर हम कंपोजिशन लेते हैं वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए हम ये भी चीजें राइट कर लेंगे कि हमारा फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो जो हमारा फंक्शन है वो बाइसेक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, thus if f is invertible then it is bisective। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं that is 1 on 2। राइट ना, जो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा वो 1 एंड ऑन 2 भी होगा। इसका देखिए एक और भी हमारे लिए इसका जो है स्पेशल हमारे लिए एक कह सकते हैं कि बेनिफिट है कि कोई भी अगर फंक्शन हमें गिवन है और कहा जाए कि उसको आपको शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, तो उस फंक्शन को हम 1 एंड ऑन 2 शो कर लेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं भी हमें फंक्शन गिवन होगा और कहा जाएगा कि सो दैट
दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो उस केस में हम लोग उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू शो कर लेंगे। अगर हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर हमारा फंक्शन मेनी वन ऑन टू है तो जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जब बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि thus if f is invertible then it is bijective, that is 1 1 and on 2, and its converse converse is also true, also true। that means यहाँ पे हम राइट कर लेंगे that is if f is bijective then it is invertible, राइट। तो हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन, वो बाइजेक्टिव है तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल भी होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने आपको इनिशियली ये बताया कि कोई भी हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। दैट मीन्स अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, तो यही था हमारा इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। कोई भी हमारा फंक्शन है अगर ये इन्वर्टिबल है तो एक हमारा अनदर फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, और उस फंक्शन के साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसका कंपोजिशन के हेल्प से हम अनदर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो हमें एज अ रिजल्ट आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए, तभी हमारा जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है वो कहलाएगा इन्वर्टिबल, अदरवाइज नॉट। और अनदर वे में हमने आपको बताया कि कोई भी हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा, और इसका कन्वर्स पार्ट भी हमारा ट्रू है कि अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इनसे रिलेटेड कुछ हमारी क्वालिटीज है उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम ये कहें कि हमारा कोई भी फंक्शन है, राइट, और उसका ग्राफ जो है किसी पॉइंट को जो है कंटेन करता है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर पेयर है ए बी, और ये कहें कि ये जो हमारा है ये ग्राफ ऑफ कर्व ऑफ फंक्शन पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने देखिए कंसीडर करा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है और उसका ये हमारा ग्राफ है, तो इस पे हमारा जो पॉइंट है ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब f इनवर्स x का जो ग्राफ है वो पॉइंट b कॉमा a को कंटेन करेगा। दैट मीन्स हम लोग यही तो देखते हैं, फंक्शन जो होता है हमारा होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स, राइट। तो जो हमारा फंक्शन है उस पे अगर हमारा ऑर्डर पेयर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उसमें हमारा ये जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है इनके पोजीशन जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यही तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ये कहेंगे कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन कंटेन द पॉइंट हैविंग ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए बी exist if and only if the point b comma a is contained on the graph of curve of y equals to f inverse x। और इसको हम लोग को प्रूव भी करना है, तो चलिए प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा the graph of function y equals to fx contains point a comma b if and only if the graph of function y equals to f inverse x contains point b कॉमा a। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा ऑर्डर पेयर a कॉमा b को रिप्रेजेंट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट है, पर्टिकुलर हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं कह सकते, हम पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा b, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, ऑन द ग्राफ ऑफ कर्व y इक्वल्स टू fx। और ये देखिए हमारा जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है b कॉमा a, ये हमारा कंटेंट है ऑन द ग्राफ ऑफ कर्व ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू f इनवर्स x। तो ये हमारा तभी कंटेंट होगा, ठीक है ना, जब ये इस पॉइंट को हमारा जो ग्राफ ऑफ कर्व है ये
कंटेन करेगा। इसको हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए प्रूफ करने का मतलब क्या है कि कोई भी हमारा फंक्शन है तो उसका हम उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन लें तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलना ही चाहिए, यही तो शो करना है हमें, तो शो करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट पॉइंट a, b contains function y equals to fx, देन इससे हम देखिए राइट कर सकते हैं देन fa equals to b, ये होगा हमारा राइट ना। अगर ये पॉइंट हमारा कंटेंट है ग्राफ ऑफ कर्व पे तो इसको हम राइट कर सकते हैं fa equals to b, राइट। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देन वी कैन राइट यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं f इनवर्स b इक्वल्स टू, अब देखिए इसी से हमने फाइंड आउट करा f इनवर्स b, तो f इनवर्स b की जो वैल्यू है वो a के इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम राइट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f इनवर्स एंड b की जो हमारी वैल्यू है वो fa के इक्वल है, तो इसको हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा fa, राइट। अब इसको देखिए हम कंपोजिशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा f इनवर्स कंपोजिशन f ओवर a, और ये देखिए हमारे बोथ जो है वो इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना, एक दूसरे के, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू a, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने शो कर लिया कि जो हमारा f इनवर्स b की जो वैल्यू है वो a के इक्वल है, और a हमारा देखिए एज आइडेंटिटी फंक्शन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा इनपुट वैल्यू होगा, इनपुट वैल्यू हमारी a के इक्वल है, तो इसको हमने शो कर लिया। जो अनदर हमारा रिजल्ट है उसको भी शो कर लेंगे कि जो हमारा पॉइंट BA है ये कंटेन्स हो रहा है ऑन फंक्शन, तो इसके हेल्प से भी हम आइडेंटिटी फंक्शन शो कर लेंगे। तो चलिए उसको भी हम राइट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको अब डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं सिमिलरली the point B comma A contains the function y equals to f inverse x, then इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं f इनवर्स b इक्वल्स टू a, ऐसा होगा हमारा अगर ये हमारा पॉइंट जो है इस फंक्शन में कंटेंट है तो ये होगा हमारा f इनवर्स b इक्वल्स टू a। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं देन वी कैन राइट यहां से देखिए हो जाएगा हमारा, अब इसको हम यहां से डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इससे देखिए हम राइट कर सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू, राइट। अब एफ ए की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारी है एफ इनवर्स बी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एफ इनवर्स बी, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा इक्वल टू बी के, और बी हमारा क्या है, इनपुट वैल्यू है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है ना। इसी के लिए तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा होता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल एक्स जो हमारा होता है बिलोंग्स टू डोमेन सेट होता है, उसके लिए जो हमारी वैल्यू होती है वाई के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये बी के वैल्यू इक्वल हो गई, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ही होगा, ऑन सेट बी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बोथ जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो गए, राइट। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, जो हमारे इनवर्स फंक्शन और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए वन बाय वन करके हम इनको रीड करते हैं, और इनको हमें देखिए जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है यूज करते हैं, ठीक है ना। बट आपको इसको अभी हाईलाइट रखना है माइंड में, बिकॉज जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे तो वहां पे हमें इनका यूज करना होगा, तो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी हमारा इनवर्स फंक्शन होता है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, और इसका देखिए जो इनवर्स होता है वो हमारा यूनिक होता है। और इसका जो हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो तो हमारा देखिए यूनिक होगा ही, और साथ ही साथ वो भी हमारा जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा। कहने का मतलब ये कि हमने देखिए जैसे एक्सप्लेन करा था f फ्रॉम सेट a टू b, और अनदर जो हमने फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करा था फ्रॉम सेट b टू a, तो हमने ये शो करा कि जो हमारा g फंक्शन है ये इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन है, राइट। तो ये जो हमारा g फंक्शन होगा ये यूनिक होगा और साथ ही साथ एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा,
राइट ना। यही हमारा देखिए जो फर्स्ट क्वालिटी है या फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन की, वो हमें ये एक्सप्लेन कर रही है। दैट मीन्स जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है ये भी हमारा बाइजेक्टिव होता है, ठीक है, और इसका भी देखिए इनवर्स जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो भी यूनिक होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान दे लेना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है इफ f फ्रॉम a टू b is an bijective and g from b to a is the inverse of f, then f composition g equals to ib and g composition f equals to ia, where ia and ib are the identity functions on the set a and set b respectively। हमने देखिए जो आपका इनवर्स फंक्शन का जो डेफिनेशन था हमने एग्जैक्ट यही आपको एक्सप्लेन करा है और यही हमने आपको राइट भी करा था, ठीक है ना। तो यही आपका देखिए डेफिनेशन था आपका इनवर्स फंक्शन का, तो ये क्वालिटी उसकी होल्ड ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर वो इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा और उसका जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसका इसका जो इनवर्स फंक्शन है उसके साथ जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जैसा कि यहाँ पे ये सीन हो रहा है। देखिए जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, राइट ना। तो ये क्वालिटी भी होल्ड होती है इसमें। तो कह रहे हैं कि ये हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन द सेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो होप सो कि आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी कि कोई भी हमारा फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा और वो यूनिक होगा, और जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसका उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा एज ए रिजल्ट एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। तो सेकंड भी कंप्लीट। इसका देखिए कुछ पर्टिकुलर केस भी है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ b इक्वल्स टू a देन we find that for every bijection f from a to a there exists a bijection g from a to a such that g composition f equals to f composition g equals to I a, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए कह रहा है कि हमारे जो बोथ जो फंक्शन है वो सेट a टू a डिफाइंड है, दैट मीन्स हमारा गिवन फंक्शन या एग्जिस्टिंग फंक्शन और इसका इनवर्स फंक्शन भी, तो इनका जो हमारा कंपोजिशन होगा, ठीक है ना, वो हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए ही प्रोवाइड करेंगे और ये हमारा देखिए कम्यूटेटिव भी होंगे, ओके ना। तो ये क्वालिटी हमने आपको बताया कि जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन का उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा एक एज ए रिजल्ट आइडेंटिटी फंक्शन होता है एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विद इट्स इनवर्स जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वालिटी या सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है थर्ड, कह रहा है कि इफ f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर द टू बाइजेक्शंस देन g composition f over a to c is a bijection and g composition f inverse equals to f inverse composition g inverse. It is called reversal law of inverse. अब यहाँ पे देखिए आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारे f एंड g जो टू फंक्शंस है ये हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस है, राइट। तो इनके कंपोजिशन के हेल्प से जो हमारा फंक्शन मिलेगा वो भी हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा और वो भी हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। और इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो ये इस क्वालिटी को होल्ड करेगा, दैट मीन्स जी कंपोजिशन एफ इनवर्स की जो वैल्यू होगी हमारी, या हम ये कहें कि हमारा जी कंपोजिशन एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो हमारा इक्वल होगा फंक्शन एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स के, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वालिटी भी हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं। देखिए फोर्थ कह रहे हैं कि इफ f फ्रॉम a टू b and g from b to c are the two functions such that g composition f equals to ia and f composition g equals to ib, then f and g are the bijections and g is called the inverse of f। यहाँ पे देखिए राइट किया गया है g equals to f inverse। तो हमने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि हमारा जो f है ये एग्जिस्टिंग फंक्शन है और ये इन्वर्टिबल है, तो हमारा एक अनदर फंक्शन जो है वो जो है एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम b टू a, हमने वहां पे बताया था। ये b टू c भी है बट कोई नहीं, ये बाइजेक्टिव फंक्शंस है, ठीक है। तो इनके हेल्प से जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन g होगा ये हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन a होगा, सॉरी a नहीं f होगा, ठीक है। तो g इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं f इनवर्स, हमने आपको बताया भी था कि जो हमारा इनवर्स ऑफ f होगा g उसको हम f इनवर्स से
रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारा इफ f फ्रॉम a to b इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। कहने का मतलब ये कि हमारा f जो है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमारा जो f इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो f के इक्वल होगा। तो यही देखिए आप कह रहे हैं कि द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू f। ठीक है, और जब भी आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। चलिए अब इसका देखिए रिमार्क का हमारा पार्ट है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। रिमार्क का हमारा पार्ट है कह रहे हैं कि समटाइम f फ्रॉम a to b इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखिए इन्होंने कहा कि हमारा फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, तो इसको देखिए अगर हमें इन्वर्टिबल फॉर्म करना है तो इसका जो हमारा कोडोमेन सेट है, या हम ये कहें कि जो हमारा फंक्शन का जो बी सेट है इसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसके हम रेंज ऑफ एफ को कंसीडर कर ले यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो ऑन टू भी हो जाएगा। आगे रीड करते हैं, कह रहे हैं कि एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इन सच अ केस एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जो हमारा फंक्शन है ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जब बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। कह रहे हैं कि बट f from a to range of f is both 1 1 and on 2। तो देखिए इनका जो कोडोमेन सेट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए, ये रेंज ऑफ f के इक्वल जो हमारा कोडोमेन वाला सेट है कंसीडर कर लिए, तो जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू हो जाएगा। बिकॉज हम कहते हैं क्या कि कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू है तो उसका जो कोडोमेन है ओके ना वो हमारा इक्वल होना चाहिए रेंज ऑफ f के। तो यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ f के इक्वल हो गया कोडोमेन, तो जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी हो जाएगा। ये ऑलरेडी 1 1 था, ऑन टू इस तरह से मिल गया जब हमने कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो बोथ हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू, और जब 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा तो ये हमारा जो फंक्शन है इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, और जब फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और उसके इनवर्स को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको प्रॉपर्टी ऑल जो थी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको बस एक बार हाईलाइट करना है माइंड में, बहुत ज्यादा इसके लिए देखिए ऐसा नहीं कि इसका प्रूफ करना है, प्रूफ आपके कभी भी एग्जाम में आया नहीं हुआ है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप एग्जाम बेस्ड ही कोई भी एजुकेशन आप लीजिए। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए इसको प्रूफ कर सकते हैं, आपके बुक में गिवन है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका हम प्रूफ आपको जो है क्लास लेकर के शेयर कर देंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमारा प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। अब देखिए जब भी हमें टू फंक्शंस गिवन है और उनके कंपोजिशन का जो हमारा वैल्यू है वो एज ए रिजल्ट या तो हमारा इनिशियल वैल्यू हो या आइडेंटिटी फंक्शन हो, तो जो हमारे बोथ जो टू फंक्शंस हैं ये हमारे इनवर्स टू ईच अदर होंगे, और इसी क्वालिटी को ये बता रहे हैं और इसको हम ऑलरेडी आपको शेयर कर चुके हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे इफ द composition of two functions is equals to the initial value or identity function then the functions are inversed। दैट मीन्स जो बोथ हमारे फंक्शन है ये इनवर्स टू ईच अदर होंगे। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, दैट इज f ऑफ gx is equals to g of fx equals to x, then the functions f and g are inverse to each other। राइट, और ये देखिए हमने आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया है कि कोई भी अगर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और उसका इनवर्स फंक्शन हमारा
भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन है इन्वर्टिबल है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनका जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन होगा वो हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, राइट। और हमने आपको ये भी बताया कि कोई भी एग्जिस्टिंग फंक्शन है इन्वर्टिबल है तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये सारी जो चीजें थी जो प्रीवियसली हम लोगों ने कवर करा उसी पे ये बेस्ड ये भी हमारी डेफिनेशन थी। दैट मीन्स हमारा कोई भी फंक्शन है और उसका हम उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं तो हमें जो एज ए रिजल्ट मिलता है वो या तो इनिशियल वैल्यू मिलती है या आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारे बोथ फंक्शन है ये इनवर्स टू ईच अदर होंगे, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन के पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा डेफिनेशन का पार्ट है सेल्फ इनवर्स फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन हमारा देखिए सेल्फ का इनवर्स तभी कहा जाएगा जब उसका हम उसी के साथ कंपोजिशन लेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर सकते हैं एनी फंक्शन f is said to be self inverse function if f of fx equals to x, ओके ना। यही होता है हमारा जब हम उस फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन लें तो हमें एज ए रिजल्ट आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए। इसका हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा fx इक्वल्स टू 3/x, राइट। ये जो हमारा फंक्शन है ये सेल्फ इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं लेट y इक्वल्स टू 3/x। और हम लोग करते क्या है कि कोई भी फंक्शन गिवन होता है तो उसको हम y इक्वल टू लेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू y के फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू y के फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3/y, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा 3/y। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा x होता है इसको हम f इनवर्स y से रिप्लेस कर लेते हैं इसमें। तो देखिए जो हमारा x है इसको हम f इनवर्स y से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y इक्वल्स टू 3/y। ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम y को x से रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें जो इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम y को x से रिप्लेस करेंगे ये हो जाएगा हमारा f इनवर्स x इक्वल्स टू 3/x। तो देखिए हमें एज ए रिजल्ट जो है जो हमारा फंक्शन गिवन था वही हमारा फंक्शन मिल गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये सेल्फ इनवर्स हमारा फंक्शन हो गया। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके इनफिनिटली मैनी आप एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। आप fx इक्वल्स टू राइट कर लीजिए 1 माइनस x कर लीजिए, 1 माइनस x कर लीजिए। ये भी जो आपका फंक्शन है ये सेल्फ इनवर्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसको 5 माइनस x भी कर सकते हैं, ठीक है। 25 माइनस x कर लीजिए तो भी आपका जो फंक्शन मिलेगा ये जो फंक्शन ये सेल्फ इनवर्स ही फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके आप इनफिनिटली एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हैं। आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग है माइंड वाले कि आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल्स आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको देखिए ये जो स्टेप है फॉलो करके शो कर लेना है। ये आपका जो फंक्शन है ये आपका सेल्फ इनवर्स फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये है हमारा मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। दैट मींस इसी को देखिए हमें यूज करके आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम राइट करते हैं। इसमें टाइप हमारे 2 है, ठीक है। फर्स्ट हमारा टाइप है व्हेन द फंक्शन इज गिवन टू बी इनवर्टिबल। दैट मींस यहाँ पे हमारा फंक्शन इनवर्टिबल गिवन है तो फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकेंड हमारा टाइप होता है टू शो द फंक्शन इज इनवर्टिबल, राइट। तो इसमें देखिए जब हमारा फंक्शन गिवन है कि ये इनवर्टिबल है इसमें आपको स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा लेट y इक्वल्स टू fx, राइट। जो भी आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी उसको हम y इक्वल्स टू लेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए जो हमने अभी आपको प्रीवियसली एग्जांपल में बताया, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ y, राइट। y के फॉर्म में आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है
y के एक्सप्रेशन में फाइंड आउट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि x को हम रिप्लेस कर लेंगे f इनवर्स y से। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे रिप्लेस 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 x बाई f इनवर्स y, राइट। तो अब देखिए जब हम x को f इनवर्स y से रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, आपको मिल जाएगा f इनवर्स y इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ y, और उस एक्सप्रेशन में हम y को x से रिप्लेस कर लेंगे तो हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा स्टेप 4, राइट। स्टेप 4 में हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे रिप्लेस y बाई x, ठीक है। और जब हम यहाँ पे देखिए y को x से रिप्लेस करेंगे तो हमें इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका देखिए फर्स्ट टाइप हो गया जब आपको फंक्शन गिवन होगा इनवर्टिबल। अब जो आपका सेकेंड टाइप है उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टाइप सेकेंड, राइट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्हेन यहाँ पे हम राइट करते देयर इज ए नीड टू शो, there is need to show function is invertible and find its inverse, राइट। जब हमें देखिए फंक्शन को इन्वर्टिबल भी शो करना है और उसका इनवर्स की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन को आपको इन्वर्टिबल शो करना है तो उस फंक्शन को आप 1 1 ऑन टू शो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेप फर्स्ट हो जाएगा स्टेप फर्स्ट टू शो f इज बाइजेक्टिव, ओके ना, बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 ऑन टू, राइट, 1 1 ऑन टू। आपको क्या कर लेना है कि फंक्शन को 1 1 ऑन टू शो कर लेना है। अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है दैट इज बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसका इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया, फंक्शन को बाइजेक्टिव शो कर लिया, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन फाइंड इनवर्स of f by using method of टाइप फर्स्ट। हमारा फर्स्ट टाइप था उसके मेथड को हम फॉलो करके इनवर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो हमारा मेथड का जो पार्ट है पर्टिकुलर यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उधर के जो डेफिनेशंस के पार्ट है एक बार आपको माइंड में रख लेना है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेना है सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारे डेफिनेशन के पार्ट थे उसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको सजेशंस या एडवाइसेस या कमेंट करने हैं आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।